बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अंडा शामी बर्गर की रेसिपी और ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसके अलावा मैं आज आपके साथ किचन बास्केट की रिव्यू भी देने वाली हूँ कि आप इसको बाय करें या ना करें। तो चलें रेसिपी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल ली है चने की। उसके साथ मैंने आधा किलो ही बोनलेस चिकन लिया है। इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर सूखा कूटा धनिया डाल दिया है। पीसा धनिया भी डाल दिया है इसके अंदर। 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून के करीब। नमक डाला है 1 चम्मच इसके अंदर। तो इसके अंदर हम साथ ही डाल देंगे गरम मसाला आधी चम्मच, और थोड़ा सा हमने साबुत गरम मसाला भी डालना है। साबुत गरम मसाला ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। 2 गिलास पानी डाल दिया है और तकरीबन 25 मिनट तक मैं इसको विसल दूंगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं और हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन बने। अच्छा, यहाँ पे देखिए 25 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैंने चूल्हे को कर लिया है ऑफ़। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स 1 चम्मच भर के, और साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है सब्ज़ मिर्च। अब इस टाइम पे ना चूल्हा जो है वो ऑफ़ है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पकती हुई दाल में ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं करनी। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना। पुदीना आधी गड्डी डाली है, सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया है। अच्छा, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये 3 चीज़ें हमने चूल्हा ऑफ करके ही डालनी है। सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च और धनिया पुदीना। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। आप किसी तरीके से भी इसको पीस सकते हैं, चाहे तो चॉपर में भी इसको बारीक कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह पीस लूँगी। इसको यहाँ पे देखिए मैं बहुत अच्छे से पीस रही हूँ, और लेकिन यहाँ पे ये देखें कि इसके जो चिकन के रेशे हैं ना, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए। मुझे पसंद है थोड़े से चंक्स आना, जो चिकन के चंक्स जो होते हैं ना कबाब में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन से कबाब का जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैं सारी दाल को बारीक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल दाल भी बारीक हो चुकी है। अब मैं इसके कबाब बनाने जा रही हूँ। तो कबाब जो है हमने मीडियम साइज़ के मैं कबाब बना लूँगी, ना तो ज़्यादा छोटे बनाऊँगी ना तो ज़्यादा बड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेहतरीन से यहाँ पे देखिए कितने मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं कि आप इसको वैसे भी इस्तेमाल करें, रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ। तो यहाँ पे जो सेकंड शीट मैंने बिछा दी है प्लास्टिक की, ताकि आपस में चिपके नहीं। मैंने सारे कबाबों को अच्छी तरह रेडी कर लिया है। अब इसके बाद ग्रीन चटनी की तैयारी करने लगी हूँ। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया है पुदीना और सब्ज़ धनिया। आधी गट्टी जो थी ना मैंने पहले इसके अंदर डाल दी थी, और आधी गट्टी जो है ना वो मैंने पुदीने को इस्तेमाल किया है ग्रीन चटनी के लिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन चटनी बहुत अच्छी सी मैंने बारीक कर ली है। इसको आप कोशिश करें कि इसी तरह बारीक करें। अगर आप किसी मशीन में बारीक करेंगे ना तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको कोशिश यही करें कि पानी के बगैर ये बनाएं ना, तो उसी से आपकी ग्रीन चटनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे पानी के बगैर मैंने बहुत अच्छा सा इसको बारीक कर लिया था। इसके अंदर अब डाली है मायोनीज़। आपने हस्बे ज़रूरत मायोनीज़ डाल देनी है। आप चाहें तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी मायोनीज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद ही मैंने बर्गर बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इतनी ही मायोनीज़ डाली है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी मैंने कबाब जो है उसको फ्राई करने के लिए तवे पर रख दिया है। एक जो है वो जंबो साइज़ का कबाब है, वो मेरा है। अच्छा, मुझे वैसे पसंद है कि ज़्यादा कबाब और ज़्यादा जो होता है ना मटीरियल वाला बर्गर, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कबाब को फ्राई होने के लिए रख दिया है। आप भी इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, और ये जैसे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम दूसरी चीज़ें भी इसके साथ ही बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ख़ास इसलिए होने वाली है कि मैंने आज आपके साथ शेयर करना है रिव्यू किचन बास्केट का। क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना कि मैंने 2 से 3 साल हो चुके हैं मैं इस बास्केट को इस्तेमाल कर रही थी, तो आज मेरे दिल में था कि मैं क्यों ना इसका रिव्यू भी दूँ और आपको इसके बताऊं कि ये आपके लिए यूज़फुल है किचन के लिए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसी पैन में ना उसी तवे के ऊपर ही अंडे डाल दिए हैं। अंडों को अच्छी तरह मैंने पका लिया है। बस ये उतार लूँगी। कबाब भी बनकर रेडी हो चुके हैं। बस अपने बर्गर बन को भी अच्छी तरह यहाँ पे सेक लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर आएगा तो बस हमारे बर्गर बन भी तैयार है। इसको असेंबल करना जो है वो आपको मैं अभी इसका तरीका बताती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी तो पहले की तैयार कर ली है। इसके साथ ही मैंने बंद गोभी ली है, बारीक बारीक पीस लेने के बाद इसके अंदर मायोनीज़ और केचप डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब एक बर्गर बन लिया है, उसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी अच्छी तरह लगा लिया। दोनों साइड्स पे मैं अच्छी तरह ग्रीन चटनी लगाऊंगी। ये इतनी टेस्टी लगती है, आप यकीन जाने कि आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बर्गर बनाएं, तो आप अपनी बाजी को दुआएं देंगे कि ये कितना टेस्टी बाज़ार के बर्गर से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा बनकर तैयार होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे लगा ली है। अब इसके अंदर हमने डालनी है अपना शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब को अच्छी तरह आप डाल के असेंबल कर लें, थोड़ा इसको सारे फैला लें ना, सारे बर्गर के ऊपर फैला लें। सारी बर्गर के ऊपर फैला लेने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मायोनीज़ और केचप और बंद गोभी वाला जो मिक्सचर था, उसको इसके ऊपर हमने डाल देना है। इसको अच्छी तरह डाल के उसको भी हमने क्या करना है कि अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसको हमने स्प्रेड कर लेने के बाद इसको असेंबल कर दूँगी अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे देखिए बर्गर जो है कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियल के साथ बनकर तैयार होगा। ये आपको बाज़ार में तो बहुत थोड़ा सा उन्होंने कबाब लगाया होता है, थोड़ा सा अंडा लगाया होता है, बस अब अंडा के साथ इसको रैप करके अंडे के साथ इसके अंदर फिलिंग करके इसको मैं 2 पीस कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ सर्व करें, इतना लजीज ये बर्गर बनकर तैयार होता है। फुल लोडेड बर्गर जो है ना, बहुत लजीज बनकर तैयार होगा। ये था हमारी छोटी सी रेसिपी, बेहतरीन सा, और अब मैं आपको इसको खा के भी दिखाती हूँ कि इतना मज़ेदार था कि बस आप कह लें कि एक जो बर्गर है ना, वो बहुत हैवी वाला बर्गर और बहुत टेस्टी बर्गर था कि आप इसके अंदर फुल कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग थी कबाब की, अंडे की और दूसरी वेजीज़ की, बंद गोभी वगैरह की, और पुदीने के साथ तो इसका टेस्ट तो जो इन्हेंस होता है, इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बिल्कुल बहुत अच्छा कर देता है ना पुदीने की चटनी के साथ। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा बर्गर बनकर तैयार था। ये था छोटा सा बर्गर का मेरा व्लॉग। इसके अलावा मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर करना था किचन की बास्केट का। ये देखिए जी, ये है किचन की बास्केट। इसको मैंने 3 साल पहले ख़रीदा था और 3 साल से मैं अपने किचन में इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही थी इसलिए क्योंकि आज मैं इसको ना वाइंड अप करके ना अपने ऊपर गैलरी में रखने वाली थी, क्योंकि ये जो किचन बास्केट है ना, ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट है जो जिनकी फैमिली छोटी है, 1 से 2 से 3 लोग जो है ना फैमिली में, बस उनके लिए तो ये बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा इसका सेपरेट हो जाता है, ऊपर का पार्ट अलहदा हो जाता है, नीचे का अलहदा हो जाता है। लेकिन आप इसको, अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट करेगी। इसके अंदर बर्तन नहीं आते ज़्यादा, क्योंकि हमारे बर्तन इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होते, पूरी रात पड़े रहे ना फिर भी थोड़ी थोड़ी उनके अंदर मॉइस्चर होता है। इस बास्केट के अंदर अगर पड़े रहे ना, तो फिर भी नीचे वाले बर्तन जो होते हैं ना, उनके अंदर मॉइस्चर ज़रूर होता है, तो वो हम फ़ौरन से कैबिन में भी नहीं रख सकते। तो ये जो बास्केट थी ना, मैंने तो इसको फ़ेल कर दिया है और अब मैं इसको गैलरी में रखने लगी थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि ये अगर आपकी छोटी फैमिली है ना, तो ज़रूर इसको बाय करें, अदरवाइज़ आप इसको बाय मत करें। आप इसके लिए, वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। अब मैंने अपनी किचन में पुरानी वाली बास्केट रख दी है। यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने किचन की सूरत हाल दिखा रही हूँ कि अब मैंने इसके लिए पुरानी अपने किचन के अंदर बास्केट रखी है, जो कि मैं 10 साल पहले इस्तेमाल करती थी। 3 साल इसको मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको मैंने रख देना है स्टोर में, ऊपर गैलरी में। तो इसके अलावा मैंने इस्तेमाल अब करनी है दूसरी वाली बास्केट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड। वाकई ये सच है कि हम बातें कर देते हैं ना कि नहीं जी पुरानी चीज़ है, तो पुरानी चीज़ हमें बाज़ औक़ात बहुत फ़ायदा दे देती है। तो दोबारा से मैं पुराने पे आ गई हूँ नए को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये वाली जो बास्केट है ना, ये इसके नीचे मैंने ट्रे रखी हुई है। ये बेहतरीन सी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। ये मेरी बहुत पुरानी बास्केट थी, तो इसकी ट्रे रखी हुई है। और पुराने ब्रश जो थे ना, उनके साथ मैंने जुगाड़ लगाई है कि इस साइड से मैंने ऊपर कर दिया ताकि पानी जो है वो नीचे के कैबिन ख़राब ना करे। तो यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम जो है ना, ट्रे के साथ होता रहे। तो ये था जी मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।